ये लोहाटे नवला आकर के बीच में काम खराब कर रहा है, तो उसका कुछ नॉइज आ रहा है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सवेरे के 9:47 हो गए हैं। कल रात में मुझे सोने में लेट हो गई थी, लगभग 3 बज गया था। कल रात मुझे सोने में लेट हो गई थी, 3 बज गया था, इसलिए आज थोड़ा लेट हो गया। तो अभी सबसे पहले मॉर्निंग में हम टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले टेस्ट लगाएंगे, तब उसके बाद तब आगे की पढ़ाई लिखाई चालू करेंगे। मैंने टेस्ट बुक निकाल लिया है। तो आज सेट तीसरा लगाएंगे। मैंने OAMR सीट पहले से निकाल रखा है, क्योंकि OAMR सीट पे टेस्ट लगाने से ज़्यादा बेहतर होता है। इससे टाइमर लगा करके तब जा करके मैं OAMR सीट भरता हूँ, जिससे मेरी प्रैक्टिस और बेहतर हो जाती है। तो आज टेस्ट संख्या 3 लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना नंबर आता है, तब जा करके खाना पीना बनाने की तैयारी की जाएगी। आज हम लोग जानेंगे बिहार दरोगा के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कि कितने चरणों में एग्ज़ाम होती है, कि मेंस और PT, जिसको हम लोग प्रीलिम्स बोलते हैं, मतलब पहला एग्ज़ाम। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन में लगभग आपको 2 मार्क दिया जाता है। मतलब ईच क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। मतलब एक क्वेश्चन आप सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा। ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन हो गया, तो आपको 100 × 2 = 200 मार्क होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको 1/10 होता है। ये लोहाटे नवला आकर के बीच में काम खराब कर रहा है, तो उसका कुछ नॉइज आ रहा है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/10 होता है, यानी कि आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तब जाकर के आपका एक सही क्वेश्चन खत्म होता है, यानी कि सही क्वेश्चन का 2 नंबर खत्म होता है। तो इस प्रकार से हम इसे 0.2 नेगेटिव मार्किंग भी कह सकते हैं। मतलब आप 10 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तब आपका एक को सही क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। 100% सभी क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है। अगर आप 10 भी अटेंड करेंगे 2 ही सही हो जाता है, तो फिर भी आपको नेगेटिव मार्किंग से ज़्यादा जितना नंबर कटता है उससे ज़्यादा मार्क आपका आ जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग कम होने के कारण जो है ना, आपको 100 में से 100 क्वेश्चन जितना भी हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। आपको ऐसा क्वेश्चन लगे कि इसमें से कुछ भी नहीं जान रहे हैं, वैसा क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व ना करें। जो आपको कंफर्म पता है कि इसमें से मारेंगे तो गलत ही होगा, तो वैसे क्वेश्चन से दूर रहें। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी से पूछा जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी पूछा जाता है। तो इसमें मैथ बहुत कम पूछा जाता है। पहले तो प्रीलिम्स में मैथ का सिलेबस नहीं था, तो इधर कुछ क्वेश्चन दिया जाता है। तो प्रीलिम्स में आपको 2-3 ही मैथ देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपका करेंट अफेयर्स हो गया। करेंट अफेयर्स का 17 से 18 क्वेश्चन रहता है। करेंट अफेयर्स का बहुत अहम भूमिका है, इसीलिए आप करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि करेंट अफेयर्स जो है ना, आपको मेरिट लिस्ट में बहुत आगे तक पहुंचा सकती है। बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है जो सभी लोग हल करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा जो आपको मेरिट बनाए, तो वो करेंट अफेयर्स से आते हैं। क्योंकि बहुतों बच्चा जो करेंट होते हैं वो ठीक से नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण वो मेरिट लिस्ट में थोड़ा पीछे रहते हैं। 75 से 80 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए तो आपका गारंटी है कि PT क्वालिफाई हो जाए। उसके बाद अब रहा मेंस का सिलेबस। तो मेंस का सिलेबस में आपका सबसे पहले हिंदी आता है। हिंदी कंपलसरी है, यानी कि 100 क्वेश्चन में आपका 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए। मतलब 30% अंक आपको आना ही चाहिए, तब जा करके आपका जो दरोगा मेंस का जो GS का पेपर होगा, तो तब वो आपका जांचा जाएगा। वरना आपका हिंदी में अगर 30 क्वेश्चन सही नहीं है, तो आपका कॉपी जांच ही नहीं होगी जो आपने पेपर 2 में दिया है, मतलब GK का। मेंस में भी आपको GK में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन का 2 मार्क होता है, यानी कि 200 मार्क। दरोगा के एग्जाम में जो मेरिट बनता है वो जो आपका सेकंड पेपर है वो उसी के बेसिस पे बनता है। प्रीलिम्स आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, मेंस ही जोड़ा जाता है। तो मेंस में आपको क्वालिफाई होने के लिए जो 100 क्वेश्चन है, मतलब 200 मार्क, तो कम से कम आपका उसमें 80 क्वेश्चन सही होना चाहिए। मतलब 80 × 2 मतलब
80 इंटू 2 इक्वल टू 160, मतलब 160 नंबर आपका आ गया तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका दरोगा मेंस क्लियर हो जाए। जहाँ तक बात करें दरोगा मेंस में, तो आपका इसमें जीके और मैथ का पोर्शन भी अटैच हो जाता है, जिससे ये थोड़ा वैसे स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाता है जो मैथ और रीजनिंग पहले से पढ़े हुए हैं। 10 से 12 क्वेश्चन मैथ, उसके बाद 8-9 क्वेश्चन रीजनिंग से होता है। दरोगा मेंस और पीटी के लिए जो बुक सब है इंपॉर्टेंट बुक, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो नहीं देखे हैं ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, कृपया टैप करके जाके देख सकते हैं। तो अभी रात के 10:28 हो रही है और मैं अभी जूलॉजी का सर्कुलेटरी सिस्टम का भी नोट्स बना रहा था। ये क्राउन बुक से, क्राउन का जीके से मैं अभी नोट्स बना रहा हूँ। तो क्राउन का बुक देख रहा हूँ, ये बेहतर ही है, लेकिन मैं जो नोट्स तैयार कर रहा हूँ मैं इसमें 2 बुक का सहारा ले रहा हूँ। ल्यूसेंट और क्राउन दोनों को मिला करके मैं नोट्स बना रहा हूँ ताकि मेरा नोट्स बेहतर हो। ये नोट्स से स्पेशली बिहार दरोगा के लिए बना रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन भी बिहार एसआई के लिए ही है और बीपीएससी लेवल, बीपीएससी और बिहार एसआई के लिए। चलिए तब तक मैं नोट्स बनाता हूँ, चलते हैं, मिलते हैं कुछ देर बाद। अभी रात के 11:06 हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे खाना चढ़ा दिया है। खाने में आज बन रहा है चावल, उसके बाद दिन का सब्जी है। सिर्फ बिहार का ही स्टूडेंट रात में चावल खा के भी भर रात पढ़ाई कर सकता है। चलिए मैं यहाँ अभी हार्ट से रिलेटेड पढ़ाई चल रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये रहा मेरा बुक, सामान्य ज्ञान, और मैंने यहाँ कुछ मोटिवेशनल कोट्स चिपका के रखे हैं। जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ तो ये कोटेशन देख लेता हूँ। अभी रात के 12:01 हो चुके हैं। मेरी अभी पढ़ाई लिखाई चल ही रही थी और मैंने खाना खा के बर्तन भी धो धा के लेके आ गया। मेरा अभी टाइम 12:56 हुआ है और अभी सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा नोट्स कंप्लीट हो गया है, जो मैंने क्राउन बुक से बनाया है। क्राउन और ल्यूसेंट दोनों मिला करके मैंने इसका नोट्स बनाया है, जो कि बीपीएससी और बिहार दरोगा के लेवल का है। परिसंचरण तंत्र जो फाइनली कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ इसको रिवीजन करना और उसके बाद प्रिपरेशन करना बाकी। अभी रात के 2 बज रहा है। अभी मैं एसपीडी का जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान में भी पढ़ रहा था। जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है उससे भी तैयारी होती है। जो भी क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है वही पढ़ रहे थे। अभी एसपीडी का जनरल साइंस पढ़ाई कर रहे थे। अभी 2:01 हो रही है रात के। जैसा कि देख सकते हैं पूरा बाहर अंधेरा छाया हुआ है। तो अभी जनरल साइंस का क्वेश्चन बैंक जितना भी दिया हुआ है एसपीडी में, रेलवे का क्वेश्चन बैंक, तो अभी वही रिवीजन कर रहे थे। कुछ रातों की मेहनत ही आपके कंधे पे 2 सितारे ला सकते हैं। फ्यू स्टार इन ए शोल्डर बेटर देन 1000 स्टार इन द स्काई। कंधे के कुछ सितारे हजारों आसमान के सितारों से बेहतर हैं। हेलो गाइस, अभी रात के 3 बज रहे हैं। अभी मेरी पढ़ाई चल रही थी। चलिए अब मुझे सोना चाहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।